नमस्कार। मैं आपको आज एक बढ़िया सा वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल SMTTI में डालने जा रहा हूँ। टोटल वीडियो, कंप्लीट वीडियो केवल हमारा मैकेनिकल भाइयों के लिए ही है। पता है, यदि आपको मालूम है तो निश्चित रूप से, किंतु जो बढ़िया सा काम कर रहे हैं शायद निश्चित रूप से उसके दिमाग में बढ़िया सा नॉलेज निश्चित रूप से है, हमको मालूम है। मगर जो थोड़ा थोड़ा ऐसे काम करते हैं, अर्थात LCD स्क्रीन चेंज करते हैं, टच स्क्रीन चेंज करते हैं, ठीक है ना, और किसी भी फॉल्ट में मोबाइल का सर्किट बोर्ड को थिनर से धो डालते हैं। फॉल्ट दूसरे में है, काम करते हैं दूसरी जगह में। किसी भी फॉल्ट हो जाने से मदरबोर्ड को केबल थिनर से धो डालते हैं। इसके लिए ये वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आराम से ध्यानपूर्वक ये वीडियो को कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है ना, ये जो मोबाइल का स्क्रीन में लाइट कैसे आता है, मोबाइल का स्क्रीन में लाइट कैसे आता है। सबको पता है एक LED के बारे में। आपको पता है LED को जलाने के लिए 3 वोल्ट चाहिए। ज़्यादा वोल्ट देंगे तो वो LED डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है इस एक मोबाइल का LCD है, जो LCD को लाइट दिलाने के लिए एक्चुअली कौन मेन रोल लेता है, यहाँ पे देख लीजिए। अब नहीं निकल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। बस 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 यहाँ पे देखो कितना LED है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप तो LCD स्क्रीन में यदि लाइट नहीं है तो आप क्या करते हो, LCD को फेंक देते हो और एक नया वाला LCD आराम से इतना मज़े से डाल देते हो। किंतु कभी आपने फेंका हुआ जो LCD आपने निकाल दिया एक मोबाइल से इतना सहज से, वो LCD के अंदर क्या क्या है, वो स्क्रीन को लाइट कौन देता है, कैसे देता है, किस रूप से देता है, कितना वोल्टेज में देता है, शायद उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होगा। पता नहीं कितना होगा, आपको पता नहीं, क्योंकि आप तो केवल मदरबोर्ड को धो डालते हैं, किस में, थिनर में। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो मदरबोर्ड को केबल धो डालते हो। पता नहीं आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बेफिक्र होके इस वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कैसे हम आपको इस LCD लाइट को LCD को कैसे, ये LED, ये एक 14 LED किस प्रकार आलोक देते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स A to Z नॉलेज देंगे, ताकि आप LCD स्क्रीन यदि डार्क हो जाएगा तो कैसे आप रिपेयर करेंगे, इसके लिए आपको रास्ता निश्चित रूप से मिल जाएगा।
इसलिए आप निश्चित रूप से ये कंप्लीट वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए किस प्रकार ये वीडियो, किस प्रकार ये जो एलईडी जलते हैं। ठीक है ना। देखो, एक्चुअली एक एलईडी को जलाने के लिए देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, हमने क्या किया, 3 वोल्ट सेट करके रखा। देख लीजिए यहाँ पे 3 वोल्ट सेट करके रखा है, आराम से देख लीजिए। ये डिजिटल पावर सप्लाई है। ठीक है ना। हमको ये सब मोबाइल को हम हटाते हैं। ठीक है ना। हम एलसीडी का एलईडी के बारे में ही आपको दिखाएंगे, इसलिए आप दे रहा हूँ। देख लीजिए, देखो आराम से रिलैक्स होकर देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्ट हमने कनेक्ट किया है। ठीक है। उसको चेंज करिए, ये ब्लैक, ये रेड, अर्थात ये ब्लैक में नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज। आप देख लीजिए, डिजिटल मल्टीमीटर से हमने वोल्टेज भी मेजरमेंट करेंगे, अर्थात यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज। कितना वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। ठीक है ना। देखो आराम से, देखो आराम से, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, देखो कितना मज़ा होने वाला है। ठीक है ना। देखो ठीक है, कितना वोल्टेज हमने दिया एक एलईडी को, 3 वोल्ट दिया। तो 14 एलईडी यहाँ पे है। आपको ये एलईडी का कनेक्शन आपको मालूम है? पता नहीं आपको कितना मालूम है। अभी आपको पूरा ये जो एलईडी यहाँ पे कैसे, किस प्रकार में रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा तो कितना वोल्टेज है, कहाँ पे मदर मोड में है, अर्थात कैसे आप रिपेयर करेंगे, डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। पहले आपका काम है 14, ये जो 14 एलईडी किस प्रकार पोजीशन में है। पोजीशन का मतलब एक एलईडी का 2 पोल होता है, एक एनोड पोल एंड दूसरा कैथोड पोल। ठीक है ना। एक एनोड पोल और दूसरा कैथोड पोल। ठीक है ना। आपको आपको तो एलईडी के बारे में आराम से जानते हैं, पता नहीं है आपको मालूम है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि आप तो केवल मदरबोर्ड को धोते हो, मगर तो और दूसरा कुछ नहीं आता है। पता नहीं आपको ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर कैसे स्विच करते हैं, एनपीएन क्या है, पीएनपी क्या है, जिनर डायोड क्या है, डायोड क्या है, डायोड का एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के तो बारे में तो मोबाइल मैकेनिकल वालों आपको तो कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं कितना मालूम है। जिसको मालूम है वो तो काम बढ़िया करते हैं, मगर जो मालूम नहीं है वो तो ऐसे ही मदरबोर्ड को धो डालते हैं। एंड एलसीडी, टच स्क्रीन, बड़ी कितना मज़े से आप डाल देते हो, बढ़िया सा पैसा निकाल देते हो। ठीक है ना। यदि मदरबोर्ड में फॉल्ट है तो आप क्या करते हो, एक दूसरा मैकेनिकल के पास ले जाते हो, वो वहाँ पे कर देते हो, बढ़िया सा वो कर देता है, और लाके आप क्या करते हो, कस्टमर को दे देते हो। ठीक है ना। वहीं से बढ़िया जितना भी पैसा मिलता है आप उतने में ही खुश हो जाते हो। वो काम ठीक नहीं है। अभी मदरबोर्ड के बारे में जानो, एलईडी के बारे में जानो, एलईडी क्या है, एलईडी का एनोड क्या है, कैथोड क्या है, बहुत बढ़िया। वो उसका की वीडियो हमको उसके लिए भी आपके लिए बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए। ठीक है ना। तो एक एलईडी का 2 पोल होता है, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। एनोड को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज। तो हमने आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आपने देखा होगा। डिजिटल पावर सप्लाई से हमने क्या एक नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट किया, दूसरा पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट किया। कितना वोल्टेज, 3 वोल्टेज, राइट। तो हमने देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे ये कनेक्शन, कितना वोल्टेज, एनोड कहाँ पे, कैथोड कहाँ पे। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अर्थात नियम के मुताबिक एक एलईडी जिसका सिंबल है ये, राइट,
ये एक LED का सिंबल, इसको कहते हैं हम एनोड, इसको कहते हैं हम कैथोड। एनोड को चाहिए केवल पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड को चाहिए केवल नेगेटिव वोल्टेज। अर्थात यदि इस प्रोब को हम चेंज कर लेंगे, इसे पकड़ के यदि टेस्ट करेंगे एक LED को, तो LED जलेगा नहीं, ठीक है ना। मैकेनिकल वालों थोड़ा सा देखो, अर्थात LED का 2 पोल होता है, एक एनोड पोल, दूसरा एक कैथोड पोल। मालूम है जो मैकेनिकल टेलीविज़न तैयार करते हैं, टेलीविज़न रिफर करते हैं, उसको मालूम है, उसको बहुत उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसके पास एनोड क्या है, कैथोड क्या है, पूरा A to Z नॉलेज उसके दिमाग में भरपूर होके है। मगर हमारा इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में जितने भी करीब 99% टेक्नीशियन, मोबाइल टेक्नीशियन का दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि हम कहेंगे जीरो नॉलेज है। ऐसे ही मदरबोर्ड धो के किसी भी प्रकार का यदि फॉल्ट आ जाएगा, मदरबोर्ड धो डालो, और यदि नहीं होगा तो दूसरे को दे डालो, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको इसीलिए हम बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा ज्ञान दिमाग में रख के ही मदरबोर्ड काम करने के लिए आगे चलो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपका भलाई के लिए हमने बोल रहा हूँ, राइट। ऐसे आपको दुर्नाम नहीं कर रहे हैं, आपको दिमाग को नहीं खा रहे बार बार। आप ज्ञान को इतना हल्के में मत लो, ठीक है ना। देखो आराम से देखो। तो हमने क्या किया, इस LED को केवल 3 वोल्ट दिया, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे रखा रेड कलर का तार, यहाँ पे रखा ब्लैक कलर का तार। रेड कलर का तार में पॉजिटिव वोल्टेज है, ब्लैक कलर का तार में नेगेटिव वोल्टेज है। अर्थात नेगेटिव वोल्टेज कहाँ पे दिया, कैथोड में दिया। पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ पे दिया, एनोड में दिया, ठीक है ना। आप इस एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में, आप तो डिजिटल मल्टीमीटर ही यूज करते हो, ठीक है ना। आपको तो यदि टेबल नहीं आता है तो क्या करते हो, एक कैलकुलेटर ले आते हो, फटाफट मार के आराम से आंसर निकाल देते हो, ठीक है ना। क्योंकि टेबल्स के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। वैसे ही डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए तो आप बढ़िया सा वोल्टेज इत्यादि सब काम कर देते हो। मगर ऑल इंडिया में जितना भी मोबाइल टेक्नीशियन है, पता नहीं ये एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में कितना नॉलेज है उसके पास, से पता नहीं। इसके दिमाग में इसको चलाने के लिए क्या नॉलेज है पता नहीं हमको। किंतु हमने जितना मोबाइल टेक्नीशियन को देखा, सबके पास केवल डिजिटल मल्टीमीटर है, किसी के पास ही एनालॉग मल्टीमीटर नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए भी हम एक LED को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है। क्या हमने, वैसे जैसे आप कॉमन में ब्लैक प्रोड रखते हो, यहाँ पे रेड प्रोब रखते हो, वैसे ही आप कॉमन में ब्लैक प्रोड रख दीजिए एंड यहाँ पे रेड प्रोब रख दीजिए, राइट। नियम के मुताबिक जब आप यहाँ पे नियम के मुताबिक तो यहाँ पे ब्लैक प्रोड ही रखना चाहिए एंड यहाँ पे रेड प्रोब रखना चाहिए। किसके लिए हमने कलेक्ट किया, इस LED को ही परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमने कलेक्ट किए। यदि देखो ये पावर सप्लाई तो बहुत पैसा है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए भी आप एक LED को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे आपको मालूम है, देखो ध्यान दो कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं एक LED को। बस वेरी सिंपल, ये जो रोटरी स्विच है आप क्या करोगे, या उसको बोलते हैं हमने ओम्स रेंज। आप तो यहाँ से कितना बढ़िया सा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दे, तो
पता नहीं जो पता नहीं बने जो माने मैकेनिक तो इसे दम मदरबोर्ड को केबल थिनर से धोते हैं, उसको पता नहीं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम्स कैसे निकलता है, क्या निकलता है, पता नहीं उसके बारे में कितना नॉलेज उसके पास है। ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चैनल में सब कुछ है ए टू जेड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अति सहज रूप से हमने सब कुछ हमने लोड कर लिया है, अपलोड कर लिया है। आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने एनालॉग मल्टीमीटर से डिजिटल मल्टीमीटर से तो आप तो जान मालूम है, मगर एनालॉग मल्टीमीटर से हम कैसे एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निर्णय करते हैं, उसके बारे में मतलब पूरा ए टू जेड वीडियो हमने अपलोड करके रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, उसको मत हल्के में लीजिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो कैसे हम एक एलईडी को टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रखो, ये माने X1 रेंज, ये X1 रेंज कहाँ पे है, ओम्स रेंज में। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर का ओम्स रेंज, अर्थात X1 में रखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट रेंज है उसके बारे में पूरा टोटल वीडियो रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, हमने क्या किया, X1 रेंज में रोटरी स्विच को रखा है, देखो यहाँ पे रखा है ना। ठीक है, मैं मिला के नीडल गति कर रहा है तो अपने पहले देखो क्या करना है। ठीक है ना, नियम के मुताबिक हमने कैसे क्या करेंगे, इस ब्लॉक नियम के मुताबिक जब आप रोटरी स्विच को X1 रेंज में रखते हैं, नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट रहता है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आ जाता है। यदि आप कंफर्म होंगे तो आप मेजरमेंट कर लीजिए कहाँ पे क्या है, अर्थात आ गया ना वोल्टेज। और ये इसको यदि हम चेंज करेंगे, इसको हम यदि चेंज कर लेंगे तो ब्लॉक में देंगे तो स्क्रीन में माइनस आ गया, अर्थात निश्चित रूप से हमको पता लग गया यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है ना, हमने डिजिटल पावर सप्लाई से कैसे टेस्ट किया था, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दिया था एंड यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट दिया था, इसलिए हम एनालॉग मल्टीमीटर कलेक्ट कर रहे हैं तो नियम के मुताबिक ब्लैक प्रोब यहाँ पे रहना चाहिए, रेड प्रोब यहाँ पे रहना चाहिए। फिर से देखो क्या होने वाला है, राइट, बहुत बढ़िया, अर्थात ये ब्लैक प्रोब में पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, पूरा क्लियर। हाँ, देखो पूरा कंप्लीट वीडियो को देखो, डिटेल से ए टू जेड देखो, नॉलेज बढ़ाओ भैया, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, एंड इस नॉलेज में ही हम पैसा निकलते हैं, राइट, पैसा उड़ रहा है, उस पैसा को हम कैसे कैप्चर करेंगे भैया, केवल नॉलेज के जरिए ही हम कैप्चर करते हैं, मैंने पकड़ते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितना एलईडी है, 14 एलईडी है, राइट, 14 एलईडी है। तो यहाँ पे हम पूरा लंबा करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, 14 एलईडी, ये एक छोटा कर देंगे अभी, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अरे एलसीडी को मत फेंको, वैसे इस एलसीडी ने नॉलेज कलेक्ट करो, राइट। कौन सा एलईडी, जो इससे जितना भी एलसीडी आप फेंक दिया डस्टबिन में, ठीक है ना, इस एलसीडी का बैक साइड में लिख डालो ये कौन सा कंपनी का, राइट, कौन सा कंपनी का, कंपनी कौन सा है एंड मॉडल कौन सा है, राइट, ये सब लिख डालो, लिख के रखो। और ये टोटल एलईडी, ये जो एलईडी जो जितना यहाँ पे है इस प्रकार का कनेक्शन है ना, सॉरी इस प्रकार का पोजीशन में है ना, बस 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 देखो, ठीक है ना। यहाँ पे तो 14 एलईडी करने के लिए तो हमारा पास इतना छोटा सा करना पड़ेगा, इसलिए हम ये सब यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। देखो
ये जो 14 एलईडी किस प्रकार का कनेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है ना। नियम के मुताबिक एक्चुअली एलईडी का कनेक्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, एक पैरेलल कनेक्शन एंड दूसरा क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन। क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, दिखाई देता है ना, सीरीज कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन क्या होता है एंड सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानना चाहिए। वेरी सिंपल, पैरेलल कनेक्शन का मतलब समांतराल संयोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतराल संयोग कनेक्शन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, आराम से देखो। पैरेलल कनेक्शन माने दो एलईडी लाओ, दो एलईडी लाके ऐसे समांतराल कर दो, राइट। वेरी सिंपल। एक समांतराल रेखा में यदि हम 2 4 6 एलईडी लाएंगे, इस प्रकार का आप कनेक्शन कर दो, राइट। हाँ देखो भाई, ज्ञान बढ़ाओ, राइट। ये नॉट सबका एनोड एक साथ, सबका कैथोड एक साथ हमने क्या कर लिया ना, ऐसे ही मिला लिया, ठीक ना। अर्थात नियम के मुताबिक एक एलईडी तो 3 वोल्ट चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी लाएंगे, बैटरी का ये प्लस पोल ये माइनस पोल लगा देंगे, तो क्या होगा, पूरा जितने भी एलईडी पैरेलल में सब एलईडी को वही 3 वोल्ट मिल जाएगा, ताकि सब एलईडी का आलोक एक प्रकार का ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन, राइट। बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पे 14 एलईडी है ना, यदि 14 एलईडी अर्थात समस्त एलईडी यदि यहाँ पे इस प्रकार कनेक्शन में है, तो मोबाइल का जो बैटरी के मैंने मोबाइल के अंदर जो बैटरी है ना, कितने वोल्टेज का बैटरी है, कितना वोल्टेज का बैटरी है, आपको तो इसके बारे में मालूम है। बहुत बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपको मालूम है, बार बार मेजरमेंट करते हो, ठीक है ना। और देखो कितना वोल्टेज का, 3.8 का, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एलईडी पैरेलल में कैसे जलते हैं पता नहीं आपको, पैरेलल कनेक्शन में कैसे आपका मदरबोर्ड में नॉलेज से कैसे मदरबोर्ड में फंक्शन करता है, कीबोर्ड एलईडी, एलसीडी एलईडी, टर्च लाइट, ठीक है ना। आप तो कीबोर्ड एलईडी मैंने कीबोर्ड मोबाइल को तो बहुत पुराना मोबाइल बोलते हो, या इसको सब एडवांस मोबाइल बोलते हो, लेटेस्ट मोबाइल बोलते हो, पता नहीं उसमें भी आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो जिसके बारे में हमने अभी आपको दिखा दिया, इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज आप कलेक्ट करो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अभी ना, देखो यहाँ पे यदि 14 एलईडी है, तो और जो यदि वो 14 एलईडी इस प्रकार का यदि कनेक्शन में है, तो हमको मालूम बैटरी का वोल्टेज में वो आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन। क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन माने पंक्ति संयोग आपको मालूम है ना। पंक्ति संयोग इन द मीन्स क्या होता है, ये जो लीचू का लाइट होता है ना, आपका जो फंक्शन में लगाते हैं छोटा बल्ब, वो इस प्रकार का कनेक्शन होता है। माने क्या होता है, देखो यहाँ से, अर्थात इस प्रकार का कनेक्शन देखो कितना बढ़िया हो रहा है, राइट। इस प्रकार का कनेक्शन, ठीक है ना। और ताकि इसको कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन, अर्थात ऐसे सिंबल देना पड़ेगा, नहीं तो वो डायोड हो जाएगा, राइट। हमारा देखो, हमारा ये SMTTI ब्रह्मपुर
उड़ीसा का है, उड़ीसा का ब्रह्मपुर शहर में ये ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत पुराना ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा हम दे देते हैं, ठीक है ना। जो टेक्नीशियन जो जितना भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उसको केवल चाहिए धोने के लिए नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। और उसको और क्या चाहिए ना, एलसीडी के ऊपर जो एलसीडी के ऊपर जो टच स्क्रीन ऐसे लगता है ना, वो इस टच स्क्रीन उसमें ये दोनों लगता है आठे में, क्या बोलते हैं, गम में लगा हुआ है। वो गम निकालने के लिए ही उसको बहुत नॉलेज चाहिए, वो डिमांड करते हैं, ठीक है ना। मैंने गम निकलने का वो नॉलेज चाहते हैं, मगर हमने ये बेकार का फालतू नॉलेज हम ज़्यादा नहीं देते उसको। हम उसको कहते हैं ये जो ट्राइकोरट डैमेज मोबाइल का एलसीडी से आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना, उसको कॉम्बो बोलते हैं। तो कॉम्बो कैसे निकालोगे इसके बारे में पहले बताओ, हार्डवेयर अर्थात बोर्ड के बारे में मत बताओ, क्योंकि वो पार्ट चोर होते हैं, राइट। ये काम ज़्यादा नहीं चलने वाला है, राइट। मदरबोर्ड सीखो, मदरबोर्ड का नॉलेज कलेक्ट करो, ठीक है ना। ये ही आपको पैसा देगा, ये ही आपको नॉलेज देगा, इसमें ही आपको सम्मान मिलेगा, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जिसको हम पंक्ति संयोग कहते हैं, राइट। अर्थात एक एलईडी यदि 3 वोल्ट चाहिए, देखो एक एलईडी यदि 3 वोल्ट चाहिए तो यहाँ में कितना एलईडी रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 24 वोल्ट चाहिए, राइट। अर्थात यदि परलाल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल का बैटरी का मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उस वोल्टेज में वो आराम से चल सकता है। यदि सीरीज में है तो 24 वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे तो 14 एलईडी है, यदि 14 एलईडी यदि इस प्रकार का है तो 14 मल्टीप्लिकेशन 3 4 12 3 3 4 अर्थात 4 2 1 3 3 4 42 वोल्टेज चाहिए। देखेंगे इस पे ये जो एलईडी यहाँ पे कंपनी के तरफ से रखा हुआ है, उसका तो पोजीशन हमने इस प्रकार निकाल दिया 1 से 14 तक, मगर उसका कनेक्शन भी आपको निकाल के दे किस प्रकार का पोजीशन तो हम निकाल दिया, मगर उसका कनेक्शन भी आपको निकल के देंगे। पूरा क्लियरली इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। यदि सब्सक्राइब करना है तो करो, यदि बढ़िया लगा है तो करो भाई, यदि नहीं करना है तो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यदि नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को बार बार देखो, पूरा क्लियर नॉलेज आएगा, राइट। बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे अभी, इस एलईडी जो 14 एलईडी है किस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे है, ये किसी कंपनी का किसी कंपनी और किसी मॉडल का एलसीडी कंप्लीट एलसीडी है, ऊपर में टच स्क्रीन है, नीचे एलसीडी है, राइट। देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो बस ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे 3 है, अर्थात ये 3 क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पहले आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। एनोड K1 K2, राइट, एनोड K1 K2 माने एनोड को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, राइट। देखो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है ना, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, अरे देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, देखो आपने इसको फेंक देते हो, राइट। मगर इतना बढ़िया सा नॉलेज है, इसके बारे में आपको पता नहीं कितना आप कलेक्ट करते हैं, राइट। इसलिए ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, राइट। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। तो अभी निकालेंगे पहले थोड़ा सा, देखो तो नियम के मुताबिक हम फिर से पावर सप्लाई पे चला गए। देखो क्या करेंगे हम,
नियम के मुताबिक, देखो नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। चल यहाँ पे पॉजिटिव ना, देखो यहाँ पे वेरी सिंपल, बस एलईडी रिस्टार्ट करो क्योंकि वोल्टेज कट गया, राइट, देखो बस, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, यदि पैरेलल में होगा तो वेरी सिंपल, आप देखो यदि पैरेलल में होगा तो हम वीडियो थोड़ा सा, तो ये तो सीरीज हो गया ना। अच्छा आपको तो बता रहे, डिटेल्स बोल रहा था सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है ना। अच्छा अभी हमारा काम क्या है, तो ये जो 14 LEDs यहाँ पे है, वो 14 LED किस प्रकार का कनेक्शन में रखा हुआ है, इसके बारे में हम निकालेंगे, डिटेल्स कलेक्शन करेंगे, ताकि हमको पता चलेगा यदि इस प्रकार का कनेक्शन है तो बैटरी का वोल्टेज में आराम से चल जाएगा, ठीक है। यदि इस प्रकार का कनेक्शन है तो भैया बैटरी का वोल्टेज में नहीं जल सकता, देखेंगे कैसे चलेगा, ठीक है ना। सुनो पहले, यदि पावर सप्लाई से कलेक्ट करके जो जितना वोल्टेज हमने रखा है, कितना वोल्टेज रखा है, 3 वोल्ट रखा है, राइट। हमने क्या किया, एक पुराना वाला मोबाइल, बहुत ओल्ड मोबाइल, ठीक है ना, जो चाइना का मोबाइल होता है ना, ठीक है ना, उस मोबाइल का ये LCD है, ठीक है ना। वो LCD ये वाला शायद ये हो सकता है, ठीक है ना। इस LCD के अंदर भी LED है, आप तो फेंक देते हो। देखो कितना LED हमको दिखाई दे रहा है, 4 LED दिखाई दे रहा है, राइट। देखो ये 4 LED का भी पोजीशन आपने किस प्रकार के रखा हुआ है उसके बारे में भी इस यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि ये दूसरा नॉलेज है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आपका काम, ठीक है ना, पहले आपका काम उस 4 LED का पोजीशन कलेक्ट करो, ठीक है ना। ये नियम के मुताबिक ये एनोड में रहना चाहिए, ये कैथोड में रहना चाहिए, ठीक है ना। बस हो गया। देखो और चारों के 4 LED कितना, देखिए कितना बढ़िया लाइट हो रहा है, नहीं कि ये LED को अभी हम एनालॉग मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। डिजिटल मल्टीमीटर में यदि टेस्ट कर, देखो चेंज करना पड़ेगा, राइट, अभी बता रहा था, ठीक है ना। देखो चारों की 4 LED कितना मजे से जल रहा है, मगर थोड़ा डिम जल रहा है, ठीक है ना। अच्छा यदि डिजिटल में जलाएंगे तो नियम के मुताबिक आप क्या करोगे, ये तो डिजिटल का मल्टीमीटर तो आपको तो बढ़िया नॉलेज है, राइट, कॉपी का नॉलेज आपका दिमाग में है, थोड़ा देख लो, ज्ञान बढ़ाओ, राइट। विदाउट स्किप में, डोंट स्किप द वीडियो, राइट, otherwise you lost everything in your future and don't progress your development। देखो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ में देखो ना, बहुत डिम जल रहा है, तो ये डिम काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उसको हटाओ, एनालॉग मल्टीमीटर लाओ, राइट, एनालॉग मल्टीमीटर में बढ़िया चलेगा, इसलिए हम एनालॉग मल्टीमीटर को ही हम यूज करें। कितना LED यहाँ पे है, यहाँ पे 4 LED, राइट ना। देखो 4 LED यहाँ पे, 2 3 एंड 4। किस प्रकार का कनेक्शन है, देखो थोड़ा सा किस प्रकार का कनेक्शन है आपको भी दिखाएंगे। ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज, एनालॉग मल्टीमीटर यूज कर रहे, पावर सप्लाई नहीं यूज कर रहे, इसलिए दिमाग में दिमाग में पूरा बैठा लो क्या ना। यदि रोटरी स्विच को हमने ओम्स रेंज में रखेंगे तो इस प्लग प्रोड के जरिए हम पॉजिटिव वोल्ट कलेक्ट करते हैं, इसके जरिए हम नेगेटिव वोल्ट कलेक्ट करते हैं, राइट। तो क्योंकि इसमें यदि हम टेस्ट करेंगे तो हो सकता है तो LED डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। किंतु यदि हम एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए हम टेस्ट करेंगे तो
क्या एलईडी और मोबाइल फ़ोन डैमेज होने का खतरा बहुत कम रहता है, राइट। देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे एलईडी 1 जल गया, 2 में सब जलता है, 3 में रखेंगे सब जलता है, 4 में रखेंगे सब जलता है। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 भी जल जाएगा, 2 1 2 3 4 सब जल, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्ट सबको मिल जाता है, ये नेगेटिव वोल्ट सबको मिल जाता है, राइट। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, देखो ये चारों के चारों एलईडी यहाँ पे नियम के मुताबिक पैरेलल में है। किस प्रकार कनेक्शन ना, इस प्रकार के, राइट। बहुत बढ़िया, देखो 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 देखो, ठीक है ना, इस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे करके रखा हुआ है, अर्थात सबका एलईडी का एनोड मिला हुआ है, मिल के रखा है, सबका कैथोड ऐसे ही कनेक्शन करके रखा है, इस प्रकार का। अर्थात इसको हम क्या करते हैं ना, पैरेलल कनेक्शन, राइट, की कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। जहाँ पे भी आप देंगे तो सब एलईडी से जल जाता है, ठीक है ना। पैरेलल कनेक्शन पूरा क्लियर है ना। अब आपको कैसे पता लगाएंगे, एलसीडी के अंदर जितने भी एलईडी है वो पैरेलल है या सीरीज है। यदि एक को कनेक्शन करेंगे, यदि सब जल जाता है हम क्या कहेंगे उसको, पैरेलल कनेक्शन। पूरा क्लियर, बहुत बढ़िया, इसे देखते रहिए, राइट। अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे गए थे ना, इसका हिसाब हम लगाएंगे, ये हिसाब क्या है, राइट। देखो ये 14 एलईडी का पूरा A to Z कनेक्शन हमने आपको अभी दिखाने वाला है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कोई बड़ा बात नहीं। अर्थात ये एलसीडी जिस मोबाइल में है, अर्थात ये जो एलसीडी जिस मोबाइल में है, उस मोबाइल के अंदर निश्चित रूप से बैटरी का जो वोल्टेज है ना, बैटरी का वोल्टेज के जरिए ही वो आराम से जल सकता है, ठीक है ना। अर्थात बैटरी का ये कैसे चलता है, ये ना बैटरी, मोबाइल में एक बैटरी रहता है, ठीक है ना, जो बैटरी का वोल्टेज 3.8 होता है। हाँ, मैक्सिमम सर्किट में ये पॉजिटिव वोल्ट, पॉजिटिव माने क्या बोलते हैं आप, बीबीएटी डायरेक्ट दिया जाता है। एंड नेगेटिव वोल्टेज को क्या करते हैं, एक स्विच के माध्यम से कैथोड को दिया जाता है। अर्थात ये स्विच एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना। और आपको तो ट्रांजिस्टर मालूम है या नहीं पता नहीं, क्योंकि आप केवल बोर्ड को धो देते हो, सब मैंने क्लीन करके ही ट्राई करते हो कि मोबाइल आराम से हो जाएगा या नहीं, ब्लाइंडली काम करते हो, ठीक है ना। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू रहता है। वो सीपीयू क्या करता है, इस स्विच को ऑन ऑफ करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर लिया था भाई, थोड़ा सा पर्सनल काम था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो स्विच को ऑन करने के लिए सर्किट में, किसी भी एक सर्किट में, यदि आपका एलसीडी के अंदर और कीबोर्ड को लाइटिंग करने के लिए और टर्च लाइट यदि 1 से 2 है, 1 से अधिक है, यदि टर्च लाइट को ऑन कर, टर्च लाइट के लिए यदि एलईडी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो निश्चित रूप से सर्किट में एक सीपीयू रहता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो सीपीयू इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ के लिए एक ऑन ऑफ कमांड देता है, अर्थात ऑन कमांड देता है। जो कमांड यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाता है तो वो ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन होके लाइट को जला देता है, ठीक है ना। ये तो बैटरी का 3.8 में चलता है, मगर ये सीरीज़ के लिए यदि हमारा बैटरी का ये 3.8 वोल्ट कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सब का डिटेल्स आपको अभी बताने वाला, इसके बारे में आप थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको तो आइडिया हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो 14 एलईडी है इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, किस प्रकार का डिजाइन में है, किस प्रकार का
डिजाइन में है, ठीक है ना, किस प्रकार का डिजाइन में और कनेक्शन करके रखा है साइंस ने, ठीक है ना। तो आपको बताया क्या ना, एक एलईडी को यदि सप्लाई दे देते हो, एक एलईडी को यदि सप्लाई देते हो, यदि सब एलईडी एट ए टाइम यदि जल जाता है तो निश्चित रूप से हमको मालूम हो गया ये क्या, ये पैरेलल का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो 14 एलईडी, यहाँ पे हमने जो 14 एलईडी है का पोजीशन कलेक्ट किया। आपने देखा कि एक एलईडी को यदि सप्लाई दिया तो एक एलईडी को यदि सप्लाई देते तो क्या होता है, ये सिंगल एलईडी ही चलता है, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार का, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स A to Z उसका रहस्य आपको अभी बताने वाला, देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देखो आराम से रिलैक्स पे देख लीजिए, ठीक है ना, वेरी सिंपल, आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। देखो पहले ये जो 1 से 14 नंबर एलईडी को एक निर्दिष्ट रूप में एक नियम के मुताबिक कनेक्शन करके क्या किस पद्धति में किस रूप में यहाँ पे रखा है, कहाँ गया वो जिसके बारे में हम डिस्कशन किया था, ये वाला, ठीक है ना। तो आपका ये 14 एलईडी का पूरा पोजीशन, आगे पोजीशन किस रूप में साइंस और इंजीनियर्स यहाँ पे रखा, इसके बारे में तो हम 1 से 14 तक पूरा एलईडी हमने इसका पोजीशन कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा टोटल एलईडी को एक नियम के मुताबिक कनेक्शन करके यहाँ पे रखा। देखो तीन कनेक्शन, 1 2 3, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड 1, यहाँ पे कैथोड 2, अर्थात क्या कर लिया, देखिए वेरी सिंपल आइडिया। आप देखो किस नियम के मुताबिक ये रखा है। देखो एनोड का मतलब निश्चित रूप से, देखो एनोड का मतलब निश्चित रूप से केवल पॉजिटिव वोल्ट एंट्री करेगा। तो पॉजिटिव वोल्ट कितना होगा, 3.8, और कुछ इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा इसका डिजाइन से। देखो पहले इसे हम निकालते हैं, इसका डिटेल्स डिजाइन याद करो। एनोड का मतलब केवल पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। देखो पहले हम क्या करते हैं, देखो 1 नंबर एलईडी का एनोड में ब्लैक प्रोड अर्थात पॉजिटिव वोल्ट दिया। आपको बार बार बता रहा हूँ कि एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब से केवल पॉजिटिव वोल्ट निकलता है, रेड प्रोब से केवल नेगेटिव वोल्ट निकलता है। कब, यदि आप रोटरी स्विच को X1 रेंज में रखते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से ये इस डिजिटल पावर सप्लाई से ही हम टेस्ट कर सकते हैं, किंतु इसमें करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ इस माध्यम से हम टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यदि डिजिटल ये ना लग यूज करोगे तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखना, इसे ब्लैक प्रोब रखना चाहिए। यदि आप डिजिटल मल्टीमीटर यूज करेंगे तो नियम चेंज हो गया, क्योंकि नियम के मुताबिक पावर सप्लाई का पॉजिटिव पोल में आपको केवल रेड कॉर्ड रखना चाहिए एंड ब्लैक में अर्थात नेगेटिव में ब्लैक कॉर्ड और ब्लैक तार रखना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अर्थात 1 नंबर एलईडी को हम जला रहा हूँ, बहुत बढ़िया, एनोड के तरफ तो कन्फर्म हो गया। अभी देखो 2 नंबर एलईडी जला रहा हूँ। 1 नंबर जब देखो इसमें जब 1 में देते हैं, देखो इसमें जब हम 1 में देते हैं तो चारों एलईडी जल जाता है, अर्थात निश्चित रूप से चारों एलईडी यहाँ पे केवल पैरेलल कनेक्शन में, अर्थात सबका एनोड 1 सबका कैथोड 1, राइट ना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अभी देखो 1 नंबर एलईडी को हम सप्लाई दिया, क्या हुआ, और दूसरा कोई भी एलईडी यहाँ पे जलता नहीं। किस कारण, इसका डिटेल्स हिसाब आपको दे रहा हूँ। देखो आराम से देखो, 1 नंबर एलईडी 1 नंबर एलईडी को हम जला लिया, ठीक है। 2 नंबर एलईडी ऐसे तो सबका इस प्रकार, अर्थात आपका पोजीशन तो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसे देखो क्या हो रहा है, 1 नंबर एलईडी को सप्लाई दिया, 2 नंबर एलईडी का कैथोड में सप्लाई दिया, भला
अरे वेरी इजीली देखो, 1 नंबर एलईडी का कैथोड में नेगेटिव वोल्ट दे दिया, 2 नंबर एलईडी का कैथोड में नेगेटिव वोल्ट दे दिया। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये एनोड का कनेक्शन एलईडी नंबर 1 इसमें लिख दिया, एलईडी नंबर 1 का कनेक्शन एलईडी नंबर 2 का एलईडी नंबर 1 का एनोड का कनेक्शन एलईडी नंबर 2 का एनोड के साथ ऐसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसमें सबको आप एलईडी का सिंबल देना मत भूलिए, ठीक है ना, नहीं तो वो डायोड हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात निश्चित रूप से हमने पकड़ लिया क्या ना, 1 नंबर एलईडी का एनोड के साथ 2 नंबर एलईडी का एनोड के साथ डायरेक्ट से कनेक्शन है। क्योंकि देखो, 1 नंबर एलईडी में हमने सप्लाई दिया, केवल 1 नंबर एलईडी चल गया, 2 नंबर में ऐसे सप्लाई कुछ ये नेगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज ना, नियम के मुताबिक 1 नंबर एलईडी का एनोड में हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, कैथोड में नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, 2 नंबर एलईडी का केवल कैथोड में हमने क्या किया ना, नेगेटिव वोल्टेज दिया। अर्थात निश्चित रूप से हमने हमको पता चल गया, क्या पता चल गया ना, 1 नंबर एलईडी का एनोड के साथ 2 नंबर एलईडी का एनोड एकत्रित है और मिला के रखा हुआ है। अर्थात ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ तक जाता है, ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, यहाँ तक डायरेक्ट जाता है। पूरा क्लियर? तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे 3 नंबर एलईडी को जाएंगे, ऐसे पता देखेंगे क्या हुआ। देखो, आराम से हमको कलेक्ट कर रहे हैं किस रूप में इसको रखा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, देखो कोई भी नहीं जल रहा है, तो क्या कनेक्शन है, किस रूप में इसको रखा है। 1 नंबर देखो पहले क्या हुआ, नियम के मुताबिक हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ पे एनोड है ना, हमने क्या कर लिया, देखो एनोड के साथ एनोड को क्या किया, हमने पॉजिटिव वोल्ट दिया, और 1 नंबर एलईडी का कैथोड को हमने क्या किया, देखो नेगेटिव वोल्ट दिया। देखो क्या हो रहा है, पहले देखो, तो यहाँ पे 0 हो गया भाई। देखो, डिजिटल मल्टीमीटर का एक धर्म होता है, जब दोनों मिल जाता है तो यहाँ से क्या, देखो यहाँ से क्या हो जाता है, वोल्टेज 0 हो जाता है, मतलब कट जाता है, ठीक है ना। अब फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट ना। फिर से देखो क्या कर रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा हूँ, 1 नंबर एलईडी का यहाँ पे नेगेटिव दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, देखो बस जल गया का मतलब निश्चित रूप से एनोड का कनेक्शन यहाँ पर है। पूरा क्लियर? वैसे ही और क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने तो नियम के मुताबिक तो यहाँ पे यदि कनेक्शन है तो ये पॉजिटिव वोल्ट निश्चित रूप से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है ना। तो कनेक्शन किस प्रकार का है, देखो, यदि इसके अंदर ये जो 14 एलईडी का कनेक्शन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यदि कनेक्शन इस प्रकार का है, देखो इजीली आपको दे रहा हूँ कैसे कर लेंगे, कि किस प्रकार का ये करता होगा, इसके बारे में पूरा मैथमेटिकली आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। नियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। देखो, यदि इस प्रकार का कनेक्शन में रखा हुआ है तो कभी भी ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे देना ठीक हुआ, मगर यहाँ पे नहीं देना होगा। एक्चुअली इस सर्किट में निश्चित रूप से हमको पता चला केवल सीरीज के रूप में कनेक्शन रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो अर्थात यदि इस प्रकार का
यदि इस प्रकार का नियम के मुताबिक यदि यहाँ पे कनेक्शन एलईडी को रखा है तो कितना तार यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से नियम के मुताबिक कितना तार निकलेगा, केवल 2। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इजीली आपको दे रहा हूँ। यदि इस प्रकार का कनेक्शन है, इस प्रकार का कनेक्शन आपको हम क्या कहते हैं ना, सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। यदि 1 से 14 नंबर तक एलईडी यदि इस प्रकार का कनेक्शन है तो केवल 2 तार निकलेगा, मगर यहाँ पे कितना तार देखो, 3 तार। किस प्रकार का कनेक्शन देखो, यदि 2 तार होता तो इस प्रकार का निश्चित रूप से कनेक्शन कंपनी के तरफ से रखा होगा, किंतु 3 तार का मतलब निश्चित रूप से ये जो 14 एलईडी है ना, इसको 2 भाग करके यहाँ पे निश्चित रूप से शायद रखा हुआ होगा। इस प्रकार के रूप में 7 करके देखो, 7 माने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात देखो ये 2 1 राइट, यहाँ पे आ गया K1, यहाँ पे आ गया K2। देखो कितना बढ़िया हो गया सब्जेक्ट। इस प्रकार का निश्चित रूप से यहाँ पे रखा होगा। और एक बात समझो, जो आपको पैरेलल कनेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको हमने दिखाया ना डिटेल्स, ऐसे भी कितना सर्किट में क्या करते हैं, ऐसे भी कुछ कंपनी में क्या करते हैं, ये 4 एलईडी को इस प्रकार का कनेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सबका एलईडी का एनोड को एक कर देते हैं। यहाँ पे ये K1, ये K2, ये K3, ये K4, राइट। अर्थात ये कनेक्शन से, ठीक है ना, अर्थात आपको जो दिखाया था डिटेल्स, ये वाला शायद कौन सा, ये वाला शायद, अर्थात यहाँ से ये तो हाँ, ये यहाँ से आपको 4 लिंक आएगा। जैसे जिस प्रकार यहाँ से निकलता है, निकल गया ना, देख लीजिए, देखो यहाँ से ये देखो यहाँ देखो, एक क्या कितना है, 1 2 3 4 5, अर्थात 1 2 3 4 5। यदि इस प्रकार का यदि कनेक्शन कंपनी के तरफ से यदि है तो इस प्रकार का नियम अप्लाई होता है, ठीक है ना। अर्थात ये भी पैरेलल है, ये भी एक प्रकार का पैरेलल, ठीक है ना। इस सर्किट में यदि आप उस एलईडी को यदि टेस्ट करेंगे, इसका डिजाइन को, तो कैसे होगा देख लीजिए, कैसा होगा ना, एलईडी 1 जल जाएगा, ऐसे रखेंगे तो एलईडी 2 जलेगा, ऐसे रखेंगे तो एलईडी 3 जलेगा, ऐसे रखेंगे तो एलईडी 4 जल जाता है। अर्थात इससे मालूम हो गया सबका एलईडी का एनोड पैरेलल में कैथोड को अलग अलग से नेगेटिव वोल्टेज सर्किट से एक विभाग से, जिसमें लाइट विभाग रहता है, उस लाइट विभाग से अलग अलग नेगेटिव वोल्टेज सबका कैथोड के लिए निकलता है। अर्थात ये एनोड को वैसे ही भी BAT डायरेक्ट दिया जाता है। अर्थात जैसे कि आपका यहाँ पे 3.8 वोल्टेज पे, अर्थात यहाँ पे जैसे 3 बैटरी का वोल्टेज में एलईडी जल गया, वैसे ही यहाँ पे वही नियम है, केवल यहाँ पे एक स्विच, यहाँ पे कितना स्विच होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 स्विच होगा। ये आईसी के अंदर ये सब रहस्य है।
ठीक है ना। आपको पूरा स्विच के बारे में, ये स्विच क्या होता है, यदि नेगेटिव के रास्ते में यदि स्विच है तो वो किस प्रकार का स्विच होना चाहिए, यदि पॉजिटिव वोल्टेज का रास्ते में है तो वो स्विच भी किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पूरा क्लियर रहस्य आपको फिर से एक क्लास करके आपको मैंने दे लेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमने ये जो जब ये इसके यदि इसकी ये जैसा होगा तो निश्चित रूप से एक एनोड के लिए ही होगा एंड K1 K2 K3 K4 रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे K1 K2 K3 4 है क्या, देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे K1 K2 K3 K4 ऐसे आप देखेंगे कि जो कीपैड मोबाइल वाला जितना है LCD, आपको वहाँ पे K1 K2 K3, हाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो K1 से K4, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया था वैसे ही एक प्रकार का नियम वहाँ पे, मगर ये सब पैरेलल के नियम पे है, ठीक है ना। अभी आपको सीरीज के बारे में समझ दे रहा हूँ। अर्थात यहाँ पे ये जो 14 LED, ये जो 14 कहाँ चला गया, ये जो 14 LED यहाँ पे किस प्रकार का कनेक्शन नियम में है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, अर्थात निश्चित रूप से ये वाला कनेक्शन यहाँ पे 100% है। यदि है तो देखो किस प्रकार होना चाहिए। देखो, ये जो एनोड का कनेक्शन LED नंबर 1 एंड LED नंबर 2 में रखा हुआ है, देखो एक मिनट, ये LED नंबर 1, ये LED नंबर 1, ये LED नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये LED नंबर 1, ये LED नंबर 2, अर्थात ये LED नंबर 1, ये LED नंबर 2, दोनों का एनोड मिला हुआ है ना, दोनों का एनोड मिला हुआ है ना। अच्छा, यदि इस प्रकार का है तो नियम के मुताबिक देखो, ये कैथोड का कनेक्शन देखो यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये यहाँ पे भीतर ऐसे एंट्री कर लिया का मतलब निश्चित रूप से ये कैथोड का कनेक्शन, निश्चित रूप से ये कैथोड का कनेक्शन यहाँ तक आना चाहिए। आइडिया करेंगे यहाँ पे आया या नहीं। देखो हम क्या करेंगे अभी, देखो ये नियम अप्लाई करें। देखो LED नंबर 1 जलेगा, अभी LED नंबर 1 ही जलेगा। देखो LED यदि इस प्रकार कनेक्शन है तो यदि देखो ये LED नंबर 1 जल गया, बस LED नंबर 1 ही जलेगा यदि इस प्रकार का कनेक्शन है तो देखो बस जैसा सोचा था वैसे ही हो गया। अच्छा, इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, निश्चित रूप से यहाँ पे होगा। इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, निश्चित रूप से यहाँ पे होगा। इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, निश्चित रूप से नियम के मुताबिक यहाँ पे होगा। इसका कनेक्शन यहाँ पे, इसका कनेक्शन यहाँ पे। पूरा क्लियर है ना। हाँ, तो हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या हुआ। देखो LED नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, जिस नियम के मुताबिक होना चाहिए, इस नियम के मुताबिक चलना ही चाहिए। देखो क्या करेंगे हम, LED नंबर 1 का एनोड में पॉजिटिव वोल्ट दिया, कैथोड में नेगेटिव वोल्ट दिया, बस। LED नंबर 3 का एनोड में हम नेगेटिव वोल्ट दिया, बहुत बढ़िया। अभी LED नंबर देखो, LED नंबर 1 जलना चाहिए, अभी केवल 1 ही जलना चाहिए, राइट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, LED नंबर 3 के पास जाएगी। LED नंबर 3 अभी मार्क कर देगा और बढ़िया रहेगा। देखो ये LED नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हैं, ये 6, ये 7। अच्छा, एक सेकंड, पेट्रोल में धो देंगे इसको।
उसको हम पेट्रोल में क्लीन कर दिया ताकि आपको ठीक आएगा। देखो एलईडी नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। अभी आपको इससे पहले हम देखा था सब प्रत्येक एलईडी का पोजीशन ये है, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक हमने जिस प्रकार खाते में इसको प्लान किया है उस प्रकार होना चाहिए, ठीक है ना। एलईडी नंबर 3 के पास जाएंगे हम, ठीक है ना। 1, देखो बहुत बढ़िया चल गया ना। यदि 3 का एनोड में पॉजिटिव वोल्ट दिया, कैथोड में नेगेटिव वोल्ट दिया। नियम के मुताबिक 5 का एनोड के साथ 3 का कैथोड मिलना चाहिए। यदि मिला हुआ तो निश्चित रूप से 5 का एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे आराम से जलना चाहिए। कौन सा एलईडी? 3 नंबर एलईडी। बस 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 बस, देखो कितना मज़ा आ रहा है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। अर्थात फिर से हम 5 नंबर एलईडी को जाएंगे। बस अभी 7 नंबर एलईडी का एनोड के साथ यदि नेगेटिव वोल्ट कनेक्शन देंगे केवल 5 नंबर जलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी फिर से 7 नंबर एलईडी के पास गए एंड 9 नंबर एलईडी का एनोड में यदि नेगेटिव वोल्ट देंगे फिर से हम 7 नंबर एलईडी जलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी फिर से बढ़िया मज़ा होने वाला है, ठीक है ना। देखो फिर से हमने 9 नंबर एलईडी, क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। 9 नंबर एलईडी है ना, 9 नंबर एलईडी जलाएगी पहले। बस चल गया ना। 11 नंबर एलईडी का एनोड में यदि कनेक्शन देंगे नेगेटिव वोल्ट जलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी 13 नंबर एलईडी का एनोड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस प्रकार का कनेक्शन। अच्छा देखो ये कैथोड का कनेक्शन हमने क्या कर लेंगे। देखो कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे ना, यहाँ पे देंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो यहाँ पे रख के, देखो यहाँ पे रख के, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये वाला। बहुत बढ़िया। देखो हमने मार्क कर देंगे क्योंकि ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात यहाँ तक का हमारा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो फिर से देखो हम, अर्थात ये तो एनोड का कनेक्शन आपको आइडिया आ गया। ये जो कैथोड का कनेक्शन एक्चुअली यहाँ पे या यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे या यहाँ पे कनेक्शन जानने के लिए हम क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे तो 13 नंबर चल गया ना। ये जो ब्लैक कलर का तार अर्थात नेगेटिव वोल्टेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे देंगे। यदि यहाँ पे देने से ये चल जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ का कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे। बहुत बढ़िया चल गया ना। अभी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे नहीं चला ना, यहाँ पे। बहुत बढ़िया, देखा है ना। क्लियर व्यू आ रहा है हमको, पूरा क्लियर व्यू, राइट। अच्छा, यदि इस प्रकार का कनेक्शन है तो ये दूसरा वाला क्या होगा। देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए। सीरीज का नियम है। यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए। एवं जब हम यहाँ पे जलाएंगे ये कनेक्शन आना चाहिए। बस हो गया। देखो कितना बढ़िया है। देखो अरे भाई इसी प्रकार का नॉलेज आप रखो दिमाग में। इस प्रकार का नॉलेज रखने से आपका दिमाग तेज होगा। ट्राई करो कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ऐसे नहीं कि दूसरों को अंगुली मत दिखाओ, क्योंकि नॉलेज इज
पावर, ठीक है ना। हाँ, हम भी ट्राई कर लिया आपको थोड़ा सा अच्छी तरह नॉलेज देने के लिए, ठीक है ना। आप कृपा करके यदि वीडियो बढ़िया लगाए तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान दिमाग में, हमारा ज्ञान दिमाग, हमारा जितना भी आपको परिश्रम करके हम आपको ज्ञान देते हैं, आप उस ज्ञान को आपका दिमाग में पकड़ के रखो, ताकि आगे आपका दिमाग बहुत साफ रहेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देख लिया ना किस प्रकार के नियम में इस सर्किट में ये कनेक्शन हमने देखा है, पूरा क्लियर है ना। अर्थात एक एलईडी यदि 3 वोल्ट चाहिए, कितने यदि इस प्रकार का यदि होता तो कितना वोल्टेज आवश्यक है, 3 इंटू 14, ठीक है ना। अर्थात कितना वोल्टेज होना चाहिए, 4 बार 1 3 4, अर्थात 42 वोल्टेज होना चाहिए, किंतु यहाँ पे आधा कर दिया, अर्थात 7 कर दिया, यहाँ पे 7, अर्थात 21 वोल्टेज, अर्थात इसको 21 वोल्टेज, इसको 21 वोल्टेज। पूरा क्लियर है ना, पूरा सिंपल। एक्चुअली नियम के मुताबिक सर्किट में कैसे होना चाहिए, K1 एंड K1 एंड K2 को एक रेजिस्टेंस के जरिए क्या कर दिया जाता है, नेगेटिव वोल्ट दिया जाता है। एंड ये जो एनोड को क्या करना चाहिए ना, 21 वोल्टेज देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। कितना वोल्टेज चाहिए, 21 वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यदि टोटल 14 एलईडी, यदि 1 से 14 तक यदि एलईडी टोटल एलईडी यदि मैंने सीरीज में ही होता तो 42 चाहिए, 42 वोल्टेज आवश्यक पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आधा कर दिया। निश्चित रूप से केवल 21 वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए। अरे भाई, बैटरी में मोबाइल का बैटरी कितना वोल्टेज है, 3.8 वोल्ट है ना। ये 21 वोल्टेज कहाँ से आ गया, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भैया लोग, हाँ मैकेनिकल वालों, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो निश्चित रूप से सर्किट के अंदर एक विभाग है, जिस विभाग का मुख्य काम क्या होता है ना, बैटरी का 3.8 वोल्टेज को सर्किट के अंदर एक विभाग है, जिस विभाग का मुख्य काम क्या होता है, बैटरी का 3.8 वोल्टेज को बढ़ा के और एनहांस करके क्या करवा जाता है, यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है ना। पूरा क्लियर है ना। ये भी डिटेल्स आपको एक करके डिटेल्स आपको देंगे। आप थोड़ा सा धीरज रखिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक आप देखते रहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी कुछ एलईडी है। अब आपको समझ में आ गया ना। अर्थात यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए, 21 वोल्टेज, अप्रॉक्सीमेटली 21 वोल्टेज प्लस चाहिए। यहाँ पे तो माइनस रेजिस्टेंस के जरिए मिल गया ना। अब माइनस कहाँ पे, बैटरी ग्राउंड में, जो मैंने मोबाइल का जो सर्किट है ना, वो सर्किट का जो ग्राउंड माने बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव। अर्थात ये हमने बैटरी को आपको दिखा दिया, बैटरी का माइनस का वोल्टेज इसे निकल जाता है, इसे दिया जाता है। एंड बैटरी का जो ये पॉजिटिव वोल्टेज है ना, जो 3.8 वोल्ट को यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ आता है, जिस सर्किट का काम है क्या होता है, ये एक लाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, एक लाइट ड्राइवर सेक्शन। आपको डिटेल्स बताएंगे। एक मोबाइल में एंट्री करके आपको दिखाएंगे कैसे कितना बैटरी का 3.8 को वो विभाग कैसे वोल्टेज बढ़ाता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे, ठीक है ना। अर्थात ये विभाग बैटरी से 3.8 लेता है और हाई वोल्टेज करके क्या करता है, हाँ, ये जो एलईडी का एनोड को, ये जो दो ग्रुप है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है ना। ग्रुप 1 सीरीज के नियम में
ग्रुप 1, सीरीज के रूप में जो यहाँ पे एलईडी का सिंबल देना चाहिए, ठीक है ना। सीरीज के रूप में ग्रुप 1 एंड सीरीज के रूप में जो ग्रुप 2 रखा हुआ है, जिसका एनर्ड दोनों को मिला के रखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, 21 वोल्टेज हाई देंगे, है ना। हाई वोल्टेज 21 3.8 कलेक्ट करके बैटरी से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपके मुताबिक अर्थात हमारा मुताबिक क्या करना चाहिए, किसी भी एक मोबाइल का सर्किट अर्थात मदरबोर्ड ओपन करके आपको दिखाएंगे वो विभाग कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैटरी का 3.8 वोल्ट कैसे ये वोल्टेज हाई करते हैं, इसके बारे में आपको फिर से एक दूसरा वीडियो करके आपको मैं देंगे, ठीक है ना। तो ये तो इसके बारे में तो आपको पूरा आइडिया हो गया, 14 एलईडी के बारे में, डिजाइन के बारे में पूरा आइडिया हो गया। अभी हमने क्या किया, और एक दूसरा एलसीडी हमने कलेक्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए ना, पूरा क्लियरली देख लीजिए। यहाँ पे कितना एलईडी है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कितना एलईडी है, 6 एलईडी है, ठीक है। कितना एलईडी यहाँ पे, 6 एलईडी, ठीक है ना। इस एलईडी का भी हमने पोजीशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पोजीशन कलेक्ट करेंगे, बस ये है, अर्थात 6 एलईडी इस टाइप का कनेक्शन है, मैंने इस टाइप का रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कनेक्शन पूरा वैसे ही कराएंगे, देखो वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एलईडी नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सबका कनेक्शन कहाँ पे आएगा, इस कनेक्टर के पास आएगा। देखो ये कनेक्टर का टोटल लिंक कितना हमने आपको काउंट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, काउंट कर लेंगे। ये कनेक्टर में ये आपका एलसीडी कनेक्टर है, ठीक है ना। एलसीडी कनेक्टर के भीतर ही एलईडी का कनेक्शन आता है, अर्थात देख लीजिए, देखो ये जो कनेक्टर का कितना कनेक्शन है, इस साइड में 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ये एलसीडी कनेक्टर है, ठीक है ना, अर्थात एलसीडी कनेक्टर में क्या क्या रहना चाहिए ना, एलसीडी को चलाने के लिए लिंक रहना चाहिए एंड एलसीडी स्क्रीन को आलोक देने के लिए और लाइटिंग करने के लिए कनेक्शन रहना चाहिए। अर्थात ये सब 1 2 3 4 5 एलईडी, 5 ना, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, अर्थात ये जो 6 एलईडी यहाँ पे है, एलईडी नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 एंड 6, ये 6 एलईडी किस प्रकार का कनेक्शन है करके रखा हुआ है, इसके बारे में भी आपको दे रहा हूँ, डिटेल्स आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, अभी ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, क्या हुआ, एलईडी नंबर 1, एलईडी नंबर 1 जल गया, यहाँ पे रखेंगे, नहीं जला, ऐसे रख लिया, एलईडी नंबर 1 ऑन हो गया, यहाँ पे रखा एलईडी नंबर 2 ऑन नहीं हुआ, अर्थात ये भी निश्चित रूप से सीरीज के पद्धति में है। तो कैसे है देख लो, यहाँ पे देखो, एलईडी नंबर 1, एलईडी नंबर 2 का एनोड में हमने माइनस वोल्ट दिया, देखो बस, अर्थात निश्चित रूप से इसका 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 1 2 3 4 5 6, पूरा क्लियर, अर्थात निश्चित रूप से यहाँ का कनेक्शन यहाँ तक है, ठीक है ना। अच्छा, यदि 6 की 6 यदि सीरीज में है तो एक टेस्टिंग कैसे करना चाहिए, 1 2, अर्थात कनेक्शन यहाँ पे है, फिर से 1 2
यदि जल गया तो ये इसको हम कनेक्शन ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। फिर से देखो 1 2 कनेक्शन ठीक हो गया, 1 2 अर्थात मैंने एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 3 में कनेक्शन दिया, नहीं हुआ, अर्थात यहाँ का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। फिर से लिखेंगे, देखो कि ये वाला बस 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 इस तरह कनेक्शन है। देखो फिर से देखो, ये वाला ये यहाँ पे देखें, अर्थात ये 3 है ना, यहाँ से कनेक्शन, ठीक है ना। फिर से यहाँ देखें, नहीं कनेक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ दिया, हाँ ये एक प्रकार का कनेक्शन, देखो ये एक प्रकार का कनेक्शन, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अर्थात जैसे कि यहाँ पे 14 LED को साथ करके रखा है, 2 ग्रुप में बांट दिया है। इस पे यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये 2 को एक ग्रुप, ये 2 को एक ग्रुप, ये 2 को एक ग्रुप, ऐसे कितना ग्रुप हुआ, 3 ग्रुप हुआ। यहाँ पे एक ग्रुप में कितना है ना, 7 LED, इसलिए 21 वोल्टेज हमने देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए 3 ग्रुप 2 है, तो निश्चित रूप से इसमें कितना वोल्टेज देना होगा, केवल 6 वोल्ट से 7 वोल्ट के भीतर ही रहना चाहिए, ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक LED 2 LED यहाँ पे सीरीज करके रखा है, ठीक है ना। तो और क्या कर लिया देखेंगे, और किस प्रकार का कनेक्शन देखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे एनोड 2 कर लिया था, ठीक है ना, ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का एनोड को डायरेक्ट करके रखा था। यहाँ पे इसे क्या होगा देख लीजिए, मैंने ऐसे होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने यदि इस प्रकार का यदि कनेक्शन है तो क्या होगा ना, देखो यहाँ रखेंगे तो एलिमेंट नंबर 1 जलना चाहिए, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे रखेंगे तो एलिमेंट नंबर 2 मैंने 1 नहीं जलना चाहिए, यहाँ पे रखेंगे तो एलिमेंट नंबर 1 नहीं जलना चाहिए। देखेंगे कनेक्शन, आप थोड़ा सा मैंने ब्रेन को ठंडा करके रखिए, नहीं तो पूरा इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। 1, ठीक है ना, देखो 1 जल गया ना। यदि 1 का कनेक्शन, 1 LED 1 का एनोड के साथ LED नंबर 3 का एनोड में यदि कनेक्शन है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रख लिया, नहीं जला तो पूरा अलग है। और क्या होना चाहिए, देखो अच्छा कैथोड का कनेक्शन है क्या, देख लेंगे। कैथोड का कनेक्शन यदि होगा तो देखो ऐसे, यदि होगा तो क्या होगा ना, यहाँ पे रखेंगे तो एलिमेंट नंबर 2 जलना होगा, और यहाँ पे यदि रखेंगे एलिमेंट नंबर 2 ही जलना होगा। देखो एलिमेंट नंबर 2 के पास हम गए, एलिमेंट नंबर 4 का कैथोड को जाएंगे, 4 का, बस, अर्थात इसके साथ, देखो इसके साथ यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, देखो धीरे मैंने ब्रेन खर्च करना पड़ेगा भाई, नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा। हाँ पैसा, ये दुनिया पैसा का है, ठीक है ना। मगर केवल पैसे के भीतर यदि आप केवल एंट्री कर लोगे तो नॉलेज नहीं मिलेगा भाई। देखो हमने फ्री में वीडियो डाला है, पैसा नहीं चाहिए हमको, आप ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है ना। बस बहुत बढ़िया, पूरा क्लियर। और शायद ये भी कनेक्शन होना चाहिए, हमारा आइडिया मुताबिक ये कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप, जैसे यहाँ पे एनोड 2 ग्रुप का एनोड एक कर लिया हो करके रखा था। यहाँ पे क्या था, 3 ग्रुप को क्या दूसरे डिजाइन में यहाँ पे क्या कर लिया होगा शायद, ये तो हिसाब आ गया। निश्चित रूप से ये कनेक्शन, ये कनेक्शन देखो हो गया। बस इस प्रकार का कनेक्शन भाई, यहाँ पे 1 2 3 A1 A2 A3, ये केबल कैथोड, ठीक है। देखो कितना मज़ा है इस काम में। अभी देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन किस तरह वो रखा है, ठीक है ना। देखो ये
ये एक वाला एलईडी का एनोड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। कहाँ तक कनेक्शन देखेंगे, इसका कैथोड ये वाला, इसका कैथोड यहाँ पे और ये कैथोड यहाँ पे, अर्थात ये एक नेगेटिव है, ठीक है ना। ये के, ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए, ठीक है ना। अर्थात अभी ये जो कनेक्टर के साथ कहाँ का कनेक्शन अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो अभी कैसे कनेक्शन हम पता लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ये रखेंगे, ऐसे रखेंगे, अर्थात ऐसे रख के, देखो ऐसे रखेंगे, ये तो जल गया ना। हाँ अभी कनेक्शन देखेंगे कौन जल रहा है, कौन जल रहा है। ये जल रहा है, मैंने कितने नंबर ये आप देख लोगे, ठीक है ना। हम आपको केवल आइडिया करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। शायद ये सीरियल नंबर कनेक्शन है, जिससे आपको दिखाएंगे तो कि कितना नंबर आपको दिखाएंगे। हमको तो थोड़ा सा देखो एक दो ये वाला के साथ इसके साथ ये कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा हो, फिर से हम कहाँ तक यहाँ पे जाएंगे। मैंने कितने नंबर, ये 3 नंबर, देखो ये जाएंगे, ठीक है ना। 3 नंबर यहाँ पे ये ठीक है ना। ये कौन सा कहाँ पे, इसके साथ कनेक्शन है, इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 5 नंबर को जाएंगे, 5 नंबर, बस। देखो कितना मज़ा है सर्किट में, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, ये कैथोड का कनेक्शन कहाँ पे है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, ठीक है ना। कितना नंबर, 2, एलईडी नंबर 2 हो गया। कहाँ तक आ गया, ये नीचे, बस। देखो कितना मज़ा हो गया कनेक्शन। अरे भाई ऐसा नॉलेज चाहिए हमको, ऐसे ही नहीं आपको हार्ट को हम दुख दे रहा हूँ। अरे भाई ये आपका भूल नहीं है, आप जहाँ पे नॉलेज कलेक्ट किया है ना, यदि हो सकता है उसी का भूल होगा, और उसने आपको बहुत नॉलेज बढ़िया दिया है, मगर आपने वहीं से ज्ञान कलेक्ट नहीं किया होगा। इसलिए आपको बोर्ड को केवल धो डाल देते हो, धो देते हो और उसको हीट दे के ही चला देने के लिए चेष्टा करते हो। अरे भाई ये इंजीनियर का सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत वेरी क्रिटिकल बोर्ड ही है। ऐसे नहीं किया उसको धो डालेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ये जो एलईडी के ये जो एलईडी का जो डिजाइन हमने देखा है, किस प्रकार का डिजाइन ये है, ये आपका इस प्रकार का डिजाइन। एलईडी नंबर 1 ये एक ग्रुप, ठीक है ना, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ऐसे 3 ग्रुप है ना। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ये ग्रुप 3। अर्थात ये वाला ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है ना। अर्थात A1, A2, A3 एंड K, जैसे कि यहाँ पे K1, K2, केवल A, यहाँ पे A1, A2 एंड K। अर्थात यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए सर्किट से, यहाँ पे ये यदि 3 वोल्ट, अर्थात केवल 6-7 अर्थात 7 वोल्टेज और 7.5 के भीतर ही वोल्टेज में ये काम चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया।
अर्थात ये तो आ गया आपका इस प्रकार का रहस्य। इसलिए आपको डिटेल्स आपका काम है, वैसे ही जितना भी आपके पास सर्किट आएगा ऐसे ही आप कैलकुलेशन करते रहिए। ऐसे तो हम आपको दे देंगे तो सब दे देंगे, किंतु आपका दिमाग आप यूज करना चाहिए, ठीक है ना। आपको निश्चित रूप से पूरा आपका दिमाग को प्रबल रूप से आप खर्च करना चाहिए, ताकि आपसे एक थोड़ा सा नूतन माने नया तरीका से आपको नॉलेज मिलेगा और आप आगे निश्चित रूप से एक कदम निकलने के लिए रास्ता पाओगे, ठीक है ना। तो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ये जो बैटरी का 3.8 वोल्ट किससे बढ़ जाता है, किस रूप में बढ़ता है, ये आपको पूरा क्लियरली प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे दूसरा वीडियो में। आप एक एक वीडियो पार्ट 1 से जितना भी वीडियो आपको हमारा SMTTI बरहमपुर उड़ीसा प्रांत से आप हमारा इंस्टीट्यूशन के तरफ से ये सब डिटेल्स ज्ञान हमारा SMTTI साइड में उड़िया में करीब 150 वीडियो पूरा एंटायर क्लास का एक 1 आवर का एंटायर वीडियो 150 वीडियो हमारा उड़िया में टोटल क्लास हमने डाल के रखा है। आप तो यदि उड़िया समझते हो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। यदि आप हिंदी जानना, आप यदि उड़िया में ट्रबल है तो निश्चित रूप से आपके लिए हम इसीलिए ऑल इंडिया के लिए हमने हिंदी में इशू थोड़ा क्लास करके हमने यूट्यूब में हमारा इस चैनल में के अंदर ही हमने डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम जो भी क्लास करते हैं A to Z क्लियरली आपको दिखाई दे, मैंने आपको हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो आपको हमारा क्लास में ये सब कनेक्शन है, देखो ना, ये सब कनेक्शन नोकिया 3310 का चार्जिंग सेक्शन, बहुत पुराना सर्किट, ये सब हमने क्लास के अंदर सब पूरा डिटेल्स हमने करके रखा है, ठीक है ना। ये सब बच्चे को पूरा क्लियरली हमको हमारे बच्चों को हम देते हैं नॉलेज, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तो बने ऊपर नॉलेज आपको दे देंगे, कुछ लाभ नहीं भैया, ठीक है ना। इसे गर्म कर देंगे, बोर्ड को हीट के दे देंगे, ब्लोअर के जरिए दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने कुछ काम नहीं आएगा। आप निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर देखो, ये जियो मोबाइल का सिम कनेक्शन, ठीक है ना, सिम सेक्शन कैसे काम करता है, ये सैमसंग जो J2 का कैसे काम करता है, पूरा एंटायर वीडियो हमने करके रखा है, ठीक है ना। ये सब रखा है, ये सब आपको मुफ्त में आप यूट्यूब में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मुफ्त में दे दिया। अरे पूरे संसार को हमने जाना, हम चाहते हैं पूरे संसार को सब ज्ञान मुफ्त में मिलना चाहिए, क्योंकि हम यदि मुफ्त में देंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमको देंगे, क्योंकि समाज सेवा ही नारायण सेवा होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपको देते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, ज्ञानी हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु दक्षिणा दे नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देखो ये हाँ, गुरु दक्षिणी का रूप में यदि हो सकता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हो सकता है, यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गुरु यदि कुछ मांगेगा तो गुरु का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। देखो ये सब कितना सुंदर से हमने मैंने बच्चे को डिटेल्स नॉलेज देता है, ठीक है ना। पता नहीं वो बच्चा कितना नॉलेज लेता है, कोई पता नहीं, ठीक है। एक्चुअली हमारा क्लास करने के लिए हमारा 3 महीने का क्लास है, जिसमें हम 15,000 रुपये लेते हैं, मगर बहुत पेन उठाते हैं भाई। 15,000 ऐसे नहीं लेते, बहुत पेन उठाते हैं बच्चे के लिए, ठीक है ना। हाँ, देखो ये पूरा इंटायर जियो का कैसे आपका ये जो टॉर्च लाइट जलता है, इसका पूरा डिटेल्स, ये आपका ट्रांजिस्टर, हाँ, ये माइक्रोचिप ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर करेंगे आपके लिए, पूरा एंटायर इंडिया के लिए हम पूरा डिटेल्स वीडियो करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए नॉलेज कलेक्ट करिए, डेट का क्या क्या नियम है, पूरे के पूरे नॉलेज हमने बच्चे के लिए करके रखा है, ठीक है ना। आप भी ज्ञानीवान हो जाइए। ये इंसर्ट सिम कार्ड के लिए कैसे काम करता है, ये भी देखो, कितना भी सर्किट पूरा A to Z हमने हमारा हाथ में ही ये करके रखा है, बच्चों को दिखाते हैं नॉलेज को, ठीक है ना।
ये सब देखो देखो बहुत बढ़िया। आपके लिए भी हम करेंगे जियो फोन का LCD लाइट सेक्शन, आपके लिए भी हम करते रहेंगे। देखो ये सिस्टम कंट्रोल यूनिट कैसे आपका सेट ऑन होता है, इसका पूरा रहस्य यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है ना। ये आपका नेटवर्क सेक्शन, ये नेटवर्क मोबाइल बिना तार में कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये पूरा इंटायर सर्किट पूरा डिटेल्स हमने, ये जो हमारा 3 माह का काल में हमारा एक्चुअली 3 मंथ का एक सत्र होता है, इस सत्र में हम बच्चों को पूरा A to Z नॉलेज, केवल मदरबोर्ड का पूरा क्लियरली A to Z नॉलेज देते हैं। आपको भी, आपके लिए भी हमने हिंदी में आपको करके देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नॉलेज को डेवलपमेंट करते रहिए, किंतु निश्चित रूप से ब्रेन को आप अपनी तरफ से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। आपको तो 2 4 3 ऐसे हम आपको दे दिया, कनेक्शन कैसे हुआ, कैसे कैसे कर मैंने कंपनी की तरफ से रखा हुआ है, मगर आपका काम है, आपका धर्म है, आपका दायित्व है, निश्चित रूप से आपके तरफ से निश्चित रूप से ब्रेन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। गुड बाय। दूसरा वीडियो के लिए आप वेट कर लीजिए, ठीक है ना, हम लोड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।